हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज के टॉपिक पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ही आगे की कुछ चीज़ें और जानेंगे। ठीक है, जैसा कि पिछली मैंने वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, और आज ये वीडियो के साथ ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और जो भी नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल और कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो जरा ध्यान से देखिएगा। फिर कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा। ये हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ यहाँ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, गौर करना। पहले एक फॉर्मूला याद कर लो, साइन 3a का, साइन 3a, अच्छा साइन 2a, कॉस 2a, ये सारे फॉर्मूले मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो मेरा पिछला वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला आपका फॉर्मूला है साइन 3a का, जो कि इक्वल होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। और कॉस 3a का याद कर लो, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अब दोनों को याद कैसे करना है उसका तरीका सुन लो। साइन के केस में दोनों ही साइन आएंगे, बस ये ध्यान रखना 3 sin a पहले आएगा, 4 sin क्यूब बाद में आएगा। और अगर हम इसी को पलट के लिख दें, 4 पहले लिख दें और साइन की जगह अब जब cos का फॉर्मूला यूज करेंगे तो सब cos cos आ जाएंगे, तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक है, मतलब इसी में हमने यहाँ साइन की बजाय cos कर दिया और ऐसे पलट दिया, तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। याद हो गया होगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए साइन 3a का, और 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ये तुम्हारा cos 3a का। अब आ जाओ tan 3a का। tan 3a का याद कर लो, चाहे लिख के प्रैक्टिस करो चाहे जैसे करो। ये तुम्हारा ऐसा याद कर लो, 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, 3 tan a माइनस 10 क्यूब है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। बढ़ जाते हैं आगे। कॉट से ही आपका बना है, 10 से ही बना है कॉट का, 10 से ही किसका बना है, कॉट का। बस यहाँ पे ऐसे पलटी हो जाती है ऐसे करके, तो ये हो जाएगा कॉट क्यूब है। ये देखो यहाँ 10 क्यूब है बाद में लिखा था, यहाँ कॉट क्यूब है पहले लिखा है, माइनस 3 tan है बाद पहले लिखा था, ये 3 cot है बाद में लिखा है। और यहाँ 1 माइनस 3 लिखा था, ये 3 cot स्क्वायर माइनस 1 है। बस इतना सा रिलेशन है, समझ में आ गई बात। तो cot 3a का फॉर्मूला हो जाएगा cot क्यूब ए माइनस 3 cot ए अपॉन 3 cot स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हमारा टॉपिक में आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल। तो इनको बहुत गौर से समझना, क्योंकि ये बहुत काम के हैं। जैसा कि साइन 2 थीटा वगैरह के फॉर्मूले मैंने साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले अपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाए हैं, उनका यहाँ पर यूज है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ और ध्यान से देखना। जैसे अब एक साइन ए एंगल लिखा है, कितना लिखा है, साइन ए। गौर करो तो साइन 2a का मैंने फॉर्मूला बताया था, याद करना। साइन 2a का बताया था 2 sin a cos a। अब यहाँ एक चीज देखो, जब यहाँ 2a था तो यहाँ पे कितना था, a था, और यहाँ पे भी a था। अब ये जो हम सब मल्टीपल एंगल में पढ़ना है, करना क्या है, यहाँ 2 थीटा 3 थीटा ऐसे फॉर्मूले बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ एंगल सेट करना होगा। ठीक है, तो जैसे देखो अब मैं ये साइन a लिखा है, अगर मैं इसे 2 थीटा वाला फॉर्मूला फॉर्म में खोलूं तो सुनो, मैंने यहाँ पे सिंपल सा तरीका ये बताया था, 2 थीटा अगर यहाँ लिखा हो या 2a लिखा हो तो a और a लगा देते हैं। तो अगर यहाँ a लिखा है तो इसका आधा कर दो, फिर जो है वो लगा देना है यहाँ पर। यानी यहाँ पे आपको अगर 2 थीटा फॉर्मूला बनाना है तो जो भी एंगल लिखा है उसका हाफ एंगल इधर आता है। चाहे 2a है तो यहाँ a आएगा, 4a है तो 2a यहाँ पे आएगा, 6a यहाँ पे है तो 3a यहाँ पे आएगा, और अगर a है तो a/2 आएगा। तो देखो मैंने यहाँ बनाने की समझाने की कोशिश भी करी है। साइन ए को 2a बनाने 2 थीटा बनाने के लिए मैंने करा क्या, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अपने मन से 2 यहाँ नहीं डालेंगे, सब सेटिस्फाई कराते हुए। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 से डिवाइड भी करा दिया। अब यहाँ पे 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए ये तो 2 हो गया, और ये पूरा थीटा का काम कर जाएगा, ये पूरा थीटा का काम कर जाएगा। तो ये बन गया 2 साइन। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ पे आ गया 2 साइन और थीटा की जगह a/2 इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। इसी तरीके साइन का tan के टर्म में फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह a/2 आ रहा है ना, ये जो भी एंगल होगा इसका आधा करा और यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाते हुए मैंने यहाँ पे साइन a का फॉर्मूला खोल के सिखा दिया। साइन a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, यानी जो भी एंगल लिखा होगा उसका हाफ यहाँ कर देना। सेम इसी तरीके यहाँ पे आ जाओ, cos 2 थीटा के भी मैंने फॉर्मूले कई एक सिखा रखे हैं, जिसमें cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला था cos स्क्वायर थीटा, तो cos a का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 और sin स्क्वायर a/2। कहाँ से हुआ जरा इसे देख लेना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या करा है, ये मेरा एंगल लिखा है
और इसी वाला लॉजिक को यूज करा है मैंने, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करा दे, 2 से डिवाइड करा दे, तो 2 इंटू ए बाई टू बन जाएगा। ए बाई टू को एज अ थीटा यूज कर लेंगे, तो यहाँ से कॉस ए इज इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई टू। यहाँ पे जो एंगल होता है 2 थीटा का फॉर्मूला खोलते वक्त यहाँ उसका आधा हो जाता है, तो ए बाई टू लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू आ गया। ठीक है, इसी तरीके इसका एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे देखो चूंकि मैं 2 थीटा बनाते हुए काम कर रहा हूँ, तो यहाँ इसका आधा लिख दूंगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू आ जाएगा, ये तीसरा फॉर्मूला। और एक चौथा होता है 10 के टर्म में सिखा रखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई टू हो जाएगा। ये फॉर्मूले हो गए आपके खत्म। ठीक है, अब आ जाओ 3 थीटा के फॉर्मूले भी ऐसे ही मैंने खोले हैं। जैसे अभी ए को मैंने 2 थीटा में कन्वर्ट करा था, ऐसे ही 3 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करा दूंगा। ये देख लो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, काट लोगे तो साइन ए ही लिखा है, बट अब ये 3 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, 3 और ये थीटा की जगह ए बाई 3 है, यानी कि अब जब मैं 3 थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है, जैसे ये सिखाए हैं, तो जब यहाँ 3 थीटा होता था तो यहाँ ए लगाते थे, यानी जो भी एंगल होता तो उसमें 3 से डिवाइड देकर यहाँ पे लगा दिया जाता था। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। अब ये साइन ए यहाँ पे लिखा था, इसमें 3 से डिवाइड दिया, ए बाई 3 आ गया, वही लगा दिया। 3 साइन ए, अभी मैंने सिखाया था साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर थीटा यहाँ पे जाने, यहाँ क्या लगाना है, तो यहाँ जो भी एंगल होगा उसमें 1/3 लेंगे, उसका यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने बनाया है। इसी तरीके कॉस ए को 3 थीटा के टर्म में खोला है, तो 3 इंटू ए बाई 3 कर देंगे, तो ए बाई 3 देखो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे इसी तरीके 10 3 थीटा का लगाया है, 10 3 थीटा का होता है 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, 1 माइनस 10 3 10 स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ पे ए बाई 3 यूज कर लिया, क्योंकि 3 थीटा का फॉर्मूला खोलना हो। आ गया होगा समझ में। अब आगे आ जाते हैं, ये कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, ये बहुत कायदे से याद कर लो। साइन ए बाई टू इज इक्वल टू कहीं पर भी हो, तो हम इसकी जगह मान लो हमें एंगल हाफ दे रखा हो, लेकिन हमें फुल एंगल की तरफ जाना हो, तो ये रूल होता है, याद कर लो। साइन ए बाई टू इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, और इसी तरीके कॉस ए बाई 2 को हटाना होगा, तो यहां लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2। और ये फॉर्मूला कहां से बना बता दूं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला सिखा रखा है मैंने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वही यहां पे खोलेंगे, और जब काटोगे तो ओवरऑल यही आ जाएगा। तो याद कर लो, अगर चाहो तो देखो यहाँ रूट हटाओ तो ये स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 इधर शिफ्ट करा ले जाओ तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, कॉस ए को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 आ जाएगा कॉस ए का फॉर्मूला। यही 2 थीटा के टर्म में भी मैंने पीछे सिखाया है, ये वाला फॉर्मूला इन 2 फॉर्मुलों से बना है। कॉस ए इज इक्वल टू, ये जो 2 फॉर्मुले लिखे हैं, इन्हीं से कॉस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 की वैल्यू निकाली गई है इसके इक्वल करके, और यहां से बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मुले हो गए। और जहां 10 ए बाई 2 होगा तो वहां याद कर लो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये फॉर्मुला यूज करना है। ठीक है, तो बढ़ता हूं आगे, अब प्रैक्टिस की तरफ आ जाता हूं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, साइन अल्फा साइन ये 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। सबसे पहले प्रूविंग के केस में एलएचएस अपना नोट कर लिया, ये आपका एलएचएस दे रखा है, एलएचएस नोट कर लिया। अब इसमें करेंगे क्या, तुम्हें याद होगा 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले मैंने सिखा रखे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अल्फा को बाहर कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड यहाँ पे यूज कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, चूंकि याद होगा तो फॉर्मूले में 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले लगते थे कुछ इस तरीके के। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था कि यहाँ 2 जरूरी है, 2 नहीं होगा तो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करा लिया और डिवाइड करा लिया। ठीक है, ये बाहर रहने दो इतना, और इसको अंदर फॉर्मूला खोल दो। 2 साइन ए साइन बी लिखा है, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी में लगाने के लिए कॉस ए की जगह ये लगा देंगे, माइनस कराओगे इसको, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस 60, और फिर जब अंदर और जाएगा तो माइनस अल्फा। देखो जब माइनस यहाँ ब्रैकेट खोलोगे ना, तो इसको भी नेगेटिव कर देगा, इसको भी नेगेटिव कर देगा, ये लिखा है, ये लगाया है नीचे वाला, माइनस बना दिया कॉस। अब ए प्लस बी होता है, ए लिखा प्लस बनाया और ये बी लिख दिया। ठीक है, तो जब यहाँ सॉल्व करोगे, यहाँ 60 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल अगली लाइन हमें ये मिलेगी। देख लो, साइन अल्फा 1/2 कॉस माइनस माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, और भी माइनस का माइनस कॉस 60 120, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर है, अब गौर करना यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने करा क्या, साइन अल्फा को अंदर भेज दिया, कहाँ भेज दिया, अंदर भेज दिया। और यहाँ पे एक बात याद रखना, 1/2 ऐसे लिखा, साइन अल्फा इसके मल्टीप्लाई में आया साइन अल्फा। अब ये कहोगे माइनस अंदर वाला कहाँ गया, तो मैंने फॉर्मूले में ही सिखा रखा था, कॉस जो है माइनस को बाहर नहीं आने देता है, कॉस माइनस थीटा कॉस प्लस थीटा होता है, माइनस बाहर हटा देता, माइनस गायब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 अल्फा, ये 2 अल्फा आ गया माइनस,
और कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। निकालनी सिखा रखी है पहले वीडियो में, देख सकते हो। तो वहाँ पे आ जाते हैं आगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आगे आ जाओ, जब ये निकाल लो अब आगे आ जाओ। 1/2 मैंने यहाँ एलसीएम करा दिया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगा दिया। 2 यहाँ से अपॉन में है, इससे एलसीएम कराओगे तो इधर भी जा जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये देख लो। और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 पूरे के नीचे, इस 2 को बाहर कर लिया तो आ गया 1/4। और ये हो गया, ध्यान से देखो, फिर 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। और याद होगा, जिसको नहीं याद है तो मेरे पिछले वीडियोस में सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 के सेकंड वाले पार्ट में मैंने सब करा रखा है। तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा लिखा है तुम्हारा, तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि साइन ए प्लस बी, दोनों एंगल को ऐड कर दो, प्लस साइन ए माइनस बी। तो मैंने लगा दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, लिख दिया। 1/2 को बाहर कर दिया। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये 3 अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कराओगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा। अल्फा में -2 अल्फा लिखोगे तो माइनस अल्फा आएगा, और साइन माइनस को बाहर आ जाने देता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस आ गया और साइन अल्फा। क्लियर है? तो समझ गए ना कैसे माइनस में आया। ये अल्फा से -2 अल्फा सॉल्व करोगे तो माइनस अल्फा अंदर आएगा, और माइनस साइन में बाहर निकल आता है, बाहर निकाल दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल आंसर आ गया RHS। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन बेहद खास है, बहुत ध्यान से देखना। tan के क्वेश्चन ऐसे वाले कभी भी दिख जाएं तो tan में एक ट्रिक याद कर लो tan के क्वेश्चन की, कि tan के क्वेश्चनों में आपको बड़ा एंगल लेना है, सबसे बड़ा एंगल, और उसको 2 छोटे एंगलों में लिख लेना है। सबसे बड़ा एंगल लो और उसको 2 छोटे एंगलों में लिख लो, ठीक है, इस तरीके। और फिर जब लिख लेना, फिर दोनों तरफ tan ले लेना। यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल 3a था, यहाँ पे 2 छोटे एंगल 2a और a थे, लिख लिया। और फिर दोनों तरफ tan लगा दो। जैसे ही दोनों तरफ tan लगाओगे तो ये tan 3a हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला खोल दो tan a प्लस b का, ये लिखा है, सिखा भी रखा है। tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a की जगह 2a लिखा है, ये लिख दिया, b की जगह a लिखा है, ये लिख दिया, इसी तरीके नीचे लगा दिया। जब लगा देना तो करना क्या है, अगली लाइन में ये शिफ्ट करा देनी है लाइन ऊपर। ये कहाँ करा देनी है, ऊपर शिफ्ट करा देनी है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan 2a tan a, यहाँ पे आ गया, इनटू में आ गया, और इधर ये बचा ऊपर वाली लाइन। ठीक है, बहुत आसान है। बड़े एंगल को 2 छोटे टुकड़ों में ले लो जो तुम्हारे दे रखे हैं, दोनों तरफ tan ले लो, एक तरफ tan a प्लस बी या माइनस बी जो भी बने, फॉर्मूला खोल दो उसका, और फिर डेनोमिनेटर को शिफ्टिंग करा दो। शिफ्टिंग करा दी तो ये नीचे से उधर चला गया, ये आएगा, इधर ये बचा। अब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दो। तो जैसे मल्टीप्लाई कराओगे तो tan 3a का यहाँ कराओगे tan 3a, यहाँ पे कराओगे ये लाइन बन जाएगी, tan a tan 2a यहाँ मौजूद था, इससे करा दिया, ये और आ गया, और ये इतना लिख दिया। अब अगली लाइन में इसको क्या करा, इधर भेज दिया, और इन दोनों को इधर ले आए। तो tan 3a पहले से था, tan 2a उठ के इधर आया, माइनस में हो गया, tan a इधर उठ के आया, माइनस में हो गया, ये इधर गया, प्लस में हो गया। ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया। क्लियर है? उसी तरीके मैंने अगला यहाँ पे इसका एक और वैरायटी ली है, जरा इसको भी समझ लेना। अब जैसे यहाँ सबसे बड़ा एंगल दे रखा है 30, लेकिन यहाँ पे इसके टर्म में नहीं खोलेंगे, यहाँ पे 3 एंगल होने चाहिए। tan के केस में 3 एंगल होने चाहिए, तो फिर जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 2 छोटे एंगलों में टूट जाता है। यहाँ एक दिमाग लगाया, यहाँ बड़े एंगल को हिडन कर दिया गया, ठीक है, हाइड कर दिया गया है, तुम्हारा हिडन है बड़ा एंगल। तो देखो यहाँ पे बड़ा एंगल सबसे है 45। ये थोड़ी सी ट्रिक है, प्रैक्टिस से आ जाएगी। ये मैंने 1 को देख के गेस कर लिया। तो ये आपका 45 है। 45 को लिख लेना 30 प्लस 15। 45 को क्या लिख लेना, 30 प्लस 15, और दोनों तरफ 10 ले लेना। तो tan 45 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, और tan a प्लस b की फॉर्मूला यहाँ खोल देना। तो मिल जाएगा tan 30 tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 30 tan 15, और फिर लगा देना शिफ्टिंग, ये उठ के इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस tan 15 tan 30, और ये आपका ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है? और फिर जो प्रूविंग करनी है उसके अकॉर्डिंग देख लो, इस जो ये दिख रहा है tan 15 और tan 30 माइनस का, इसको उधर ले जाओ। तो जब इधर ले जाओगे तो देखो ये उधर आ गया, इधर 1 बचा, tan 15 tan 30, और ये टर्म इधर आ गया। तो ये देखो ओवरऑल ये प्रूफ हो गया। आगे समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक क्वेश्चन ये देख लो, tan अल्फा दे रखा है 3 और tan 3 अल्फा पूछा गया है। तो tan 3 अल्फा का मैंने फॉर्मूला सिखा रखा है, 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। अब tan अल्फा की जो वैल्यू है बस वो यहाँ पुट कर दो। tan अल्फा के लगा दिया 3 का क्यूब, 1 माइनस 3 स्क्वायर, सॉल्व करा तो ये आपका 9 माइनस 27 27, 1 माइनस 27 ये भी आ जाएगा। सॉल्व करोगे -18 -26, माइनस माइनस कैंसिल कर लो, ये आ गया। और फिर ओवरऑल सिंप्लीफाई कर दोगे 9/13 आ जाएगा। 2 से काट लेना, ये आ जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे cos 45 की वैल्यू दे रखी है और पूछा गया है sin 22.5
और cos 22.5 ये पूछा गया है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले हाफ वाले एंगल के लिए एक फॉर्मूला सिखाया था कंप्लीट एंगल से कैसे रिलेट करना है, ठीक है। साइन 22.5 यानी कि 22.5 की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला लगाया, साइन a/2 इज इक्वल टू, मैंने बताया था रूट के अंदर 1 माइनस कॉस है अपॉन 2। ये सभी को पीछे अभी दिखाया था, याद कर लो। ये तुम्हारा होता है साइन a/2 इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस है अपॉन 2। अब करना क्या है, a की जगह 45 लगा दो दोनों तरफ, a की जगह पर क्या लगा दो 45 दोनों तरफ। तो जब 45 लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45 अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस, a की जगह 45 आ गया अपॉन होल के नीचे 2। समझे क्या करा, मतलब पहले ये फॉर्मूला लिखा और a के जगह पर 45 रख दिया, इधर तो अपने आप अपॉन 2 है, ये अपने आप 22.5 बन जाएगा और ये 45 की वैल्यू हम जानते हैं। तो जब मैंने यहाँ a की जगह 45 रख दिया, ये लाइन बन जाएगी। फिर मैंने क्या करा, यहाँ सॉल्व कर दिया, तो ये 1 माइनस कॉस 45 की 1 अपॉन रूट 2 होती है अपॉन 2। अगली लाइन में सुनना मेरी बात, ये हो गया 22.5, ये 45 में 2 से डिवाइड दोगे और इधर एलसीएम ले लो, रूट 2 से अंदर इधर मल्टीप्लाई कराओगे रूट 2 माइनस 1 अपॉन में रूट 2 नीचे आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे, ये आएगा रूट 2 से मल्टीप्लाई कराया 1 में माइनस 1 और रूट 2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर मैंने क्या करा, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि नीचे से रूट 2 हट जाए। तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका बन जाएगा, इधर अंदर भेज देना। तो रूट 2 को इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 आ जाएगा, इसमें कराओगे तो रूट 2 आ जाएगा, नीचे करा दोगे तो 4 बन जाएगा और आपका आंसर आ चुका है। इसी तरीके आप cos 22.5 का खुद निकाल सकते हैं। तो आप मेहनत करिएगा, निकालिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और जो नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर बता दूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।